हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए DECE यानी कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के संदर्भ में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DECE 2, जो कि आपका एक सेकंड पेपर होने वाला है। इस डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं उसमें DECE 2 का पेपर जो है वो सेकंड पेपर होने वाला है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा आपका बाल स्वास्थ्य और पोषण, और इंग्लिश में इसको कहेंगे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जी हाँ, तो जल्दी से अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 20 मार्क्स, जी हाँ 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है आम तौर पर आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, उदाहरण देते हुए कुपोषण और संक्रमण के बीच जो है वो जो संबंध है उसका वर्णन करने के लिए आपको कहा गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि कुपोषण जो कि पोषक तत्वों की कमी से होता है, और संक्रमण मतलब आपका जो है वो इन्फेक्शन। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद इन दोनों का संबंध आपस में बनाएंगे, इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर क्या होता है वो बताएंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, ज़रूर ज़रूर इसे आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप कुछ एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स बना के दे दीजिएगा कि कुपोषण और जो हमारा संक्रमण है उनमें निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं। और वो संबंध क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं कि कमज़ोर बच्चे जो हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कमज़ोर बच्चा तभी होगा जब उसमें कुपोषण होगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसको संक्रमण उसको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में संक्रमण की संभावना अधिक होती है। जिस भी बच्चे में, ध्यान दीजिएगा, जिस भी बच्चे में कुपोषण होगा मतलब उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, वो विटामिन, वो मिनरल्स उस बच्चे में पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होंगे, उपस्थित नहीं होंगे, वो बच्चा जो है वो किसी भी संक्रमण यानी इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी वो कैच कर सकता है। मतलब वो संभावना जो है संक्रमण होने की वो बढ़ जाती है। जी हाँ, कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध को एक दुष्चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। मतलब एक बहुत ही बुरा चक्र है जिसके रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन होने वाला है। इसमें से आपको MCQs भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर हुआ और ये क्वेश्चन आपको आएगा ही 20 मार्क्स का, तो इसमें आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी। जी हाँ, तो कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव क्या है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कुपोषण का आखिरकार जब बच्चे में कुपोषण होता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उसको संक्रमण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे कि शरीर में प्रतिरक्षी के उत्पादन में कमी। तो प्रतिरक्षी होता क्या, प्रतिरक्षी होता है एंटीबॉडीज। तो शरीर में जब एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी तो वो संक्रमण को जल्दी से कैच कर लेगा। आपकी इम्यूनिटी, जो आपकी कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज होगी, वो कम होगी, और शरीर में जो है वो इन्फेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई बच्चा कुपोषण से ग्रस्त हो, विशेषकर उसमें प्रोटीन की कमी हो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की कमी हो, और ऐसा कुपोषण उसके अंदर हो, या तो उसको विटामिन ए की कमी हो, और तो उसके शरीर में जो है वो प्रतिरक्षी का उत्पादन कम हो सकता है। मतलब उसमें एंटीबॉडीज जो है वो कम बन रही हैं, तो उस बच्चे को, जिसके कारण से बच्चा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब जो उनकी उसकी इम्यूनिटी होगी, लाइक आई सेड बिफोर, कम हो जाएगी, और वो इन्फेक्शन को जल्द से जल्द कैच कर लेगा, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये कुपोषण का संक्रमण पर एक प्रभाव हमने आपको बता दिया। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि जो उनकी त्वचा है, उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली है कि संपूर्णता पर प्रभाव पड़ जाता है। अब ये कैसे पड़ता है, श्लेष्मा झिल्ली होती क्या है, ये हम आपको
इस पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा कि कुपोषण से हमारी त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। हमारी त्वचा भी कमज़ोर हो जाएगी और श्लेष्मा झिल्ली भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जो कि हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है। तो बाहरी जितने भी इन्फेक्शन जो भी हमारी बॉडी के थ्रू, जो भी हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो श्लेष्मा झिल्ली जो है वो उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, बच्चे को प्रोटेक्ट करती है खासकर। तो अगर कुपोषण होगा और वो झिल्ली और हमारी त्वचा जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, उससे प्रभावित हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई भी बाहरी जो सब्सटेंस है, कोई भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से एंटर कर जाएगा और हमें संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुपोषण के कारण कमज़ोर हो जाती है जब ये झिल्ली, तो ऐसा वो नहीं कर पाती है। मतलब वो हमारे शरीर को बाहरी जो भी अटैक होंगे, कीटाणुओं के, जीवाणुओं के, पैरासाइट, बैक्टीरियाज, व्हाटएवर इन्फेक्शंस, वो जल्दी से जल्दी आप कैच कर लेंगे और संक्रमण आपको हो जाएगा, यानी कि आपको या किसी भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कुपोषण का संक्रमण पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें आप ये 2 पॉइंट, कौन से पॉइंट, शरीर की प्रतिरक्षी के उत्पादन में कमी, मतलब इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी, और त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव पड़ेगा। और आप तो आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगला पॉइंट, जैसे कि हमने कुपोषण के संक्रमण पर प्रभाव देखे, अब हम आपको बताएंगे कि संक्रमण के आखिर कुपोषण पर क्या प्रभाव होते हैं। तो इसमें भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भोजन के अंतग्रहण में कमी। जैसे कि जब बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब वो बीमार होता है तो उसका खाना खाने का मन नहीं करता है, उसका मतलब वो फूड का इनटेक जो है वो उसमें कमी आ जाती है। ऑब्वियसली जब बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें कुपोषण होगा, तो उसका मन जो है वो खराब रहने लगेगा, उसके पेट में दर्द रहेगी, तो वो खाना जो है वो कम खाने लगेगा, तो उसका खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, जिससे वो कमज़ोर होता चला जाएगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है वो नहीं बन रही हैं, जिससे संक्रमण होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी कुपोषण का ही एक कारण हो सकता है कि संक्रमण का कुपोषण पर क्या प्रभाव होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि पोषक तत्वों के अवशोषण यानी कि अब्सॉर्प्शन पर जो प्रभाव पड़ता है। तो पोषक तत्व जितने भी आप बच्चे को देंगे वो उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। तो कुपोषण के कारण जो संक्रमण वाले कीड़े जो शरीर में अवशोषण नहीं होने देते हैं, जिससे बच्चे के शरीर में पोषक तत्व में अवशोषण ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन, व्हाटएवर, वो नहीं हो पाएगा उसका अवशोषण, वो अब्जॉर्व नहीं हो पाएंगे हमारी बॉडी में, बिकॉज कीड़े होंगे वहाँ पे, तो वो अब्जॉर्व होने ही नहीं देंगे। तो वो इन्फेक्शियस कीड़े जो होंगे उसकी वजह से बच्चा जो है वो बीमार पड़ने के चांसेस रह जाएंगे। निष्कर्ष लिख दीजिएगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, बहुत ही ज़रूरी। जो भी आपने क्वेश्चन में लिखा है उसका निचोड़, उसका एक आपने निष्कर्ष जो है वो लास्ट में लिख देना है कि जैसे कुपोषण से संक्रमण होने की संभावना बढ़ती है और फिर संक्रमण से और ज़्यादा कुपोषण हो सकता है, और कुपोषण एवं संक्रमण दोनों ही स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से MCQs टाइप क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। मैं बता दूं कि जो आपका DECE 2 का पेपर होने वाला है, एज अ नेम इंडिकेट कि बाल स्वास्थ्य और पोषण, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसमें आपको जो जनरल साइंस है उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में मैं आपको DECE 1, DECE 2 और DECE 3 सभी सब्जेक्ट के बहुत ही आसान नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।